नमस्कार दोस्तों। आपने काफ़ी बार एक चीज़ नोट करी होगी बाज़ार में कि बाज़ार हमेशा जो कभी भी बाज़ार में या तेज़ी आती है या गिरावट आती है, तो दोनों का जो क्वांटम होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, स्पेशली डाउन साइड में। अभी बाज़ार में क्या हो रहा है कि अगर आप 7 जुलाई की एक जो बड़ी बार बनी थी 400 से 500 पॉइंट की, अगर आप उस बार को देखें तो उस दिन के बाद से आज तक बाज़ार उसी बड़ी बार की रेंज के अंदर जा रहा है और बाज़ार धीरे धीरे क्या कर रहा है, प्रीवियस डे की रेंज को और नैरो करता हुआ जा रहा है। मतलब बाज़ार में जो रेंज बन रही है वो प्रीवियस डे से और छोटी रेंज बन रही है। लाइक आज का अगर हम एग्जांपल लें बाज़ार में, तो जो आज की रेंज बनी है वो कल की रेंज से भी छोटी बनी है। कल का अगर आप बाज़ार देखें तो कल का जो हाई था आपका वो 24,230 के आसपास था शायद। एक मिनट, लेट मी चेक। 24,220 का हाई था और जो कल का लो था आपका वो था 24,010 का। अगर आज आप बाज़ार आज के बाज़ार को देखें तो आज बाज़ार आपका 24,140 के आसपास खुलता है और पूरा दिन अपने पिवट जोन पे, पूरा का पूरा दिन अपने पिवट जोन पे उस चीज़ को ट्रेड करता है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि स्पेशली ऑप्शंस बायर के लिए, जहाँ पे आपका इंडिया विक्स भी डाउन हो रहा है और प्राइस में मोमेंटम नहीं है, अगर आप आउट ऑफ द मनी करेंगे या एट द मनी भी करेंगे तो ऑप्शंस बायर को क्विक मोमेंटम नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो प्रीमियम है वो थीटा डिके में चला जाएगा। तो बेटर होता है जब बाज़ार एक प्रीवियस डे की रेंज के बीच में खुले तो एक साइड के बाज़ार को जाने का वेट करें। आज क्या हुआ बाज़ार में सॉरी, आज बाज़ार ने प्रीवियस डे की हाई साइड की रेंज को टच ही नहीं किया। 24,160 180 से ही बाज़ार वहाँ से रिवर्स हो गया और बाज़ार 24,140 के आसपास ओपन ही हुआ था। मतलब 24,140 में हम ओपन होते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं 12 साढ़े 12 बजे तक, 12:31 PM तक, 12:30 तक हम जो हाई बनाते हैं वो 24,160 से 180 के बीच में बनाते हैं। मतलब 40 पॉइंट की रेंज में बाज़ार ने ऑलमोस्ट पूरा 3 से 4 घंटे बाज़ार ने निकाल दिया आराम से। अब उसके बाद क्या हुआ बाज़ार में, इमीडिएटली एक शार्प डाउन साइड आई और प्रीवियस डे के लो से पहले ही रिवर्स कर गया। तो मतलब पूरा दिन जो बाज़ार ने आज ट्रेडिंग करी है वो कल की रेंज के नीचे करी है। तो इस तरीके के डेज में ऑप्शंस बायर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि अब आपके साइड में जा रहा है वो आपको उतना क्वांटम नहीं देगा, क्योंकि आपने या तो एट द मनी करा है या आउट ऑफ द मनी करा है। अगर इन द मनी करोगे तो वो 20 रुपये चलेगा तो आपको 5 रुपये मिलेंगे या 10 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके के बाज़ार में हमें ऑप्शन बाइंग को स्पेशली अवॉइड करना चाहिए इंडाइसिस में, क्योंकि आजकल का बाज़ार जब स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है तो हमें वेट करना है अपनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का। अब बाज़ार में काफ़ी दिन से एक नैरो रेंज चली जा रही है। अब नैरो रेंज जिस साइड पे भी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन हमारा हो रहा है बाज़ार में, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है ना किसी साइड वो फटेगा। अब फटने के लिए या तो वो 24,200 से ऊपर जाए या 24,000 से नीचे जाए। अब चीज़ को समझिएगा कि कभी भी अगर बाज़ार में मोमेंटम आता है तो वो शार्प आता है। अभी क्या हो रहा है, डेली मूविंग एवरेज अगर आप डेली निफ्टी का चार्ट लगाएं तो 20 DMA जो है निफ्टी का 20, वहाँ पे प्राइस बार बार नॉक कर रहा है, नॉक करता है फिर ऊपर क्लोज हो जा रहा है, नॉक कर रहा है अगेन ऊपर क्लोज हो जा रहा है। तो बाज़ार में ये चल रहा है कि बाज़ार 20 पे आ रहा है पर उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर क्लोज हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इस तरीके के बाज़ार में क्या होता है कि या तो वो 24,200 से ऊपर ही खुले या 24,180 24,200 पे खुले और चलता ही चला जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो 24,000 के नीचे खुले, ये 23,970 23,980 के आसपास खुले और वहाँ से डाउन साइड की तरफ जर्नी को शुरू करे, तो ही आपको एक मोमेंटम मिलेगा 200 से 250 पॉइंट का। अगर आप रेंज के बीच में खुल रहे हैं तो आपको कल भी ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली 24,050 और 24,180 के बीच में खुलते हैं तो आपको वेट करना चाहिए एक साइड का।
मतलब 24,050 पे खुलते हैं, तो 24,020-30 के आसपास अगर बाजार आता है, 24,000 के आसपास, तो वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें। 24,180 के आसपास जाता है या 200 के आसपास जाता है, तो वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अगर आप एक साइड ही खेलते हैं तो एक साइड का ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करें। अगर आप दोनों साइड नहीं खेल पाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि फिलहाल आप देख रहे हो कि यूएस में नैस्डैक में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है बीच बीच में। अब हो क्या रहा है स्पेशली यूएस में नैस्डैक के शेयर्स में, जो वहाँ पे सेमीकंडक्टर और जो मेमोरी के चिप वाले शेयर हैं, उनमें एक डाउन साइड मोमेंटम स्पेशली देखने को मिल रहा है। जैसे माइक्रॉन शेयर हो गए, सैंडेक्स के शेयर हो गए। इसमें क्या है कि एआई की जो है ना, स्पेशली एआई के जो शेयर्स हैं उसमें ओवर स्पेंडिंग का बाजार को एक खतरा नज़र आ रहा है कि इस पर एक ओवर स्पेंडिंग हो चुकी है, और उसके जितना ज़्यादा हमने उस पर खर्च किया है, क्योंकि हम हार्डवेयर पे और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, क्या भविष्य में उसको वही आउटकम में हमें रिजल्ट या इनका इन्फ्लो होगी या नहीं होगी। तो डेल ने भी ये वार्निंग अभी रिसेंटली अनाउंस करी है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे और एआई मेमोरी के शेयर्स में, ये जो सेमीकंडक्टर वाले चिप्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा एआई का इन्वेस्टमेंट हो गया है। बट इन फ्यूचर क्या उसका आउटकम उसी इनफ्लो के हिसाब से आएगा जो हमने इनफ्लो बाजार में डाला है, क्या वही आउटफ्लो बाजार में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप इसी पिछले 6 महीने की बात करते हैं, जनवरी से लेके जुलाई तक की, तो ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर और चिप स्टॉक्स ने 240% रिटर्न दिया है। क्या ये अगले 6 महीने भी सेम हो सकता है? 90% चांस है नहीं हो सकता। तो प्राइस ने इस चीज़ को ओवर वैल्यूड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इसमें करेक्शन आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि इंडिया ने कभी एआई के स्टॉक्स में कुछ ऐसी इन्वेंशन ही नहीं करी कि हम इसकी वजह से गिरेंगे। बट ऑब्वियस है, अगर यूएस गिरेगा तो आप भी गिरोगे। बट आप यहाँ पे चीज़ को देखो, वहाँ पे एआई में गिरावट आ रही है, तो यहाँ पे आपकी आईटी में थोड़ा सा सॉफ्टपन आ जाता है, मतलब गिर नहीं रहे हो आप। क्यों? आप ऑलरेडी 45 to 60% आप आईटी इंडेक्स को डाउन कर चुके हो। तो इन चीज़ों को देखें। और दूसरा सवाल आता है कि हाई वैल्यूएशन हो गया है यूएस के आईटी स्टॉक्स में, अब वो कितने दिन चल सकता है, इट डिपेंड्स। जैसे आज साउथ कोरिया ने अपने रेट बढ़ा दिए, उससे डायरेक्टली हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली ग्लोबल मार्केट में इसका कहीं ना कहीं हिट पड़ता है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और उनकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है। ग्रोथ है बाजार में, तभी उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखो, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं। अब फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ लगा हो कि इंटरेस्टिंग है, आपको समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।